एपिसोड 6 की शुरुआत हुई एक फ्लैशबैक सीन से। इस टाइमलाइन के पोगो को रेजिनल के एक्सट्रीम ट्रेनिंग के तरीके जरा भी पसंद नहीं थे। रेजिनल स्पैरो एकेडमी के मेंबर्स को इंसानों की जगह हथियारों जैसा ट्रीट करता था। बस इसी बात को लेकर पोगो और रेजिनल के बीच झगड़ा हो गया और उसने स्पैरो एकेडमी छोड़ दी। जाने से पहले पोगो ने नंबर 1 को ये दवाइयां थमा दी जिसकी मदद से वो रेजिनल को कंट्रोल कर सकते थे। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। डिएगो और लाइला स्टैन को ढूंढते ढूंढते व्हाइट बफेलो रूम पहुंच गए। तभी डिएगो की नजर दीवार पर बने टनल पर गई। इन्हें लगा कि स्टैन पक्का इसी टनल के उस पार गया होगा। फिर ये दोनों भी टनल के जरिए रूम के दूसरी साइड पहुंच गए। टनल की दूसरी साइड किसी तरह का पॉकेट डायमेंशन या अल्टरनेट होटल बना था। टनल के एक साइड होटल ऑब्सीडियन तो दूसरी साइड होटल ओब्लिवियन। लूथर को बार बार स्लोन से मिलने आता देख बेन ने ऑफिशियली उसे स्पैरो एकेडमी ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। फाइव पोगो का पीछा करते हुए उसके ट्रेलर के पास पहुंचा। पोगो ने फाइव को बताया कि टैटू पर बना ये दूसरा सिंबल रेजिनल के सीक्रेट प्रोजेक्ट ओब्लिवियन का है। प्रोजेक्ट ओब्लिवियन ने रेजिनल को एकदम पागल बना दिया था। ये नाम सुनते ही फाइव को क्लिक हुआ कि उसके बूढ़े वर्जन ने भी मरने से पहले यही नाम लिया था। फिर टाइम लूप को कंप्लीट करने इस फाइव ने भी अपनी छाती पर वो टैटू बनवा लिया। विक्टर फैमिली से दूर हार्लन के पावर्स वापस लेने का रास्ता ढूंढ रहा था। हार्लन के पास पावर्स वापस देने का एक रास्ता था बट उसमें काफी खतरा है। एलिसन के बहुत समझाने के बावजूद भी विक्टर ने रुकने से मना कर दिया। हार्लन को रोकने की कोशिश में शायद यहाँ एलिसन की बॉडी में भी उसके थोड़े पावर्स चले गए। क्लॉस को आफ्टर लाइफ से पता चला कि बचपन में रेजिनल ने बार बार इसकी जान ली थी। रेजिनल क्लॉस के अमर होने के पावर्स चेक करने उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। क्लॉस इस बात को क्लियर करने अल्टरनेट टाइमलाइन वाले रेजिनल से मिलने चला गया, जो दवाइयों को इग्नोर करने के बाद अब फिर से सिर्फ फिरा रेजी बन गया था। क्लॉस को जवाब देने की बजाय रेजिनल ने उसे शॉक देकर मार दिया और अपने पिछले टाइमलाइन वाले एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू किए। टनल के उस पार पहुंचते ही लाइला ने डिएगो को बॉम्ब न्यूज दी कि स्टैन उसका बेटा नहीं है, वो तो अपने किसी दोस्त टर्डी के बच्चे को यहाँ घुमाने लाई थी। डिएगो के फादर स्किल्स चेक करने उसने जानबूझकर ये प्रैंक किया। अल्टरनेट होटल में चलते चलते इन्होंने रिसेप्शन पर रखी बेल बजाई। बेल के बजाते ही होटल के गार्डियंस ने दोनों पर हमला कर दिया। हमले में डिएगो की 2 उंगलियां कट गई। फिर ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर टनल से बाहर आ गए। बाहर आते इन्होंने देखा कि स्टैन तो कभी अंदर गया ही नहीं था। लेकिन तभी दोनों की आंखों के सामने गूगल बिल्ड से निकली वेव ने स्टैन को गटक लिया। उधर विक्टर हार्लन से अपने पावर्स वापस लेने में कामयाब हो गया, पर इसके चलते विक्टर बुरी तरह से थक चुका था। हार्लन नहीं जानता था कि विक्टर ने उसका सच अपनी फैमिली से छुपाए रखा था। फिर हार्लन ने एलिसन को बताया कि इसी ने एक्सीडेंटली ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ट्रिगर किया है। ये सुनते ही एलिसन की सटक गई। गुस्सेल एलिसन ने हार्लन को मारकर उसकी बॉडी स्पैरोज के हवाले कर दी। अब इसने सही किया या गलत वो अलग मोरल डिबेट है। फ्लैशबैक टाइम। हैंडलर की मौत के बाद लाइला को उसकी मां की सच्चाई पता चली। फिर लाइला कमीशन से टेलीपोर्ट होकर 1989 के वेस्ट बर्लिन चली गई। द बर्लिन वॉल वाला इंसिडेंट। हैंडलर ने इस वॉल के अंदर टाइम ट्रैवलिंग सूटकेस छुपा के रखी थी। यहीं पर लाइला की मुलाकात टर्डी से हुई। टर्डी हफ्ता भर के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ रॉक बैंड टूर पर गई हुई थी। स्टैन को अकेला देखकर लाइला उसे अपने साथ डिएगो से मिलवाने ले आई। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। एलिसन ने विक्टर को साफ साफ बता दिया कि उसी ने हार्लन को मारकर स्पैरोज के हवाले किया। एलिसन को विक्टर से कोई हमदर्दी नहीं रही। साला जब भी अपने लाइफ में सेटल होने की कोशिश करती है, विक्टर कोई ना कोई वर्ल्ड एंडिंग कांड करके टाइमलाइन चेंज कर देता था। इस बार भी विक्टर की वजह से एलिसन ने उसकी बेटी खो दी। हार्लन का मैटर सॉल्व होने के बाद अम्ब्रेला एकेडमी और स्पैरोज ने साथ मिलकर गूगल ब्लिट्ज को नंबर 7 के अंदर कैद कर लिया। गूगल ब्लिट्ज को परेशानी में देखकर ग्रेस फुल ऑन खलीसी मोड में आ गई थी, बट 5 ने उसे डीएक्टिवेट कर दिया। रेजिनल क्लॉस को अपने साथ इन सब से कहीं दूर ले गया। रेजी बार बार क्लॉस को मारकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। क्लॉस की बस एक ही कमजोरी थी, फिर से जिंदा होने के बाद उसकी बॉडी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। रेजिनल के लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्लॉस का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। फिर रेजिनल क्लॉस का डर मिटाने उसे सीधा कब्रिस्तान ले गया। याद है ना, क्लॉस को भूत दिखते थे। क्लॉस ने रेजिनल से मोटिवेशन मिलते ही अपने इस डर पर भी काबू पा लिया। घर में सारे जीत की खुशियां मना रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर लूथर ने स्लोन को प्रपोज कर लिया। स्लोन फौरन मान गई। लाइला ने डिएगो को बताया कि वो सच में प्रेग्नेंट है। कोई भी आगे का डिसीजन लेने से पहले ये उसके फादर स्किल्स देखना चाहती थी, इसीलिए वो स्टैन को पटाकर अपने साथ लाई थी।
डिएगो इस टेस्ट में पास हो गया। 5 ने विक्टर को समझाया कि वैसे भी हालन को बचाने से कुछ नहीं बदलने वाला था, तो उसके लिए गिल्टी फील करके रोने से कोई फायदा नहीं। जब भी जरूरत पड़े वो 5 से बात करने आ सकता है, लेकिन अगर उसने फिर से एक बार बिना किसी को बताए ऐसा कोई वर्ल्ड एंडिंग लेवल का डिसीजन लिया तो 5 खुद उसे मार देगा। पार्टी के दौरान नंबर 7 ओवरलोड होकर फूट गया और उसके अंदर से निकला कुगल ब्लिट्स फे के साथ साथ सारे घर को निकल गया। बाकी सारे किसी तरह बाल बाल बचकर यहां से निकलने में कामयाब हो गए। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि 1918 में रेजिनल इस सीक्रेट पासेज को ढूंढते हुए यहां चला आया। पासेज या टनल के मिलते ही रेजिनल ने उसके आसपास होटल बनवा दिया, होटल ऑब्सीडियन। होटल के बनते ही रेजिनल ने कुछ सोल्जर्स को पासेज के अंदर भेज दिया, जिनमें से एक भी सोल्जर जिंदा नहीं बचा। प्रेजेंट टाइम में बाकी सारे भी इसी होटल में रुके हुए थे। क्लॉज की ट्रेनिंग पूरी होते ही रेजिनल भी उसे यहीं लेकर आया। बाहर उस कुगल ब्लिट्स ने धीरे धीरे सारी धरती तबाह कर दी। बस इस होटल को छोड़कर सारे बेटे फ्यूचर की प्लानिंग में लगे हुए थे कि तभी लूथर और स्लोन ने उन्हें अपनी शादी पर बुलवा लिया। भाड़ में गई दुनिया और यूनिवर्स, ये दोनों तो पूरे जश्न से शादी करेंगे। बेन को छोड़कर बाकी सारे लूथर के बैचलर पार्टी के लिए इनवाइटेड थे। अब इतना एटीट्यूड दिखाओगे तो ऐसा ही होगा ना। शादी की रात रेजिनल और 5 ने जबरदस्त स्पीच देकर सबको इमोशनल कर दिया। लूथर के कहने पर विक्टर एलिसन से माफी मांगने चला गया, बट ये इसे कभी नहीं माफ करने वाली। दारू के नशे में टल्ली होकर बेन फुल खुल गया और उसने क्लॉज के सामने सब कुछ खोल दिया। रात होते ही सारे लूथर और स्लोन को प्राइवेसी देकर अंदर चले गए। लूथर फिलहाल अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। दुनिया तो एक दिन तबाह होनी ही है, उसका छोड़ो। नशे में धुत 5 को व्हाइट बफेलो रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। इसने देखा कि रेजिनल किसी के साथ मिलकर कोई डील कर रहा था, बट जरूरत से ज्यादा पीने की वजह से 5 उसका चेहरा नहीं देख पाया और लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने लूथर के मून वाले मिशन को देखा। उस वक्त मून के सीक्रेट एरिया में रेजिनल ने उसकी बीवी की लाश को रखा था। एबिगेल की लाश यहाँ एक क्रायोजेनिक ट्यूब में बंद थी, यानी रेजिनल शुरू से ही कुछ पर्सनल मिशन पर लगा हुआ है। सुबह होश आते ही 5 रेजिनल के पार्टनर का चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था, बट जबरदस्त हैंगओवर की वजह से उसके मेमोरीज ब्लर हो गए। रेजिनल ने सबको इकट्ठा करके उन्हें प्रोजेक्ट ओब्लिवियन के बारे में बताया। व्हाइट बफेलो रूम में बना वो पोर्टल इन यूनिवर्स के रीसेट बटन का रास्ता दिखाएगा, बट उस बटन को एक्सेस करने इनमें से 7 मेंबर्स को पोर्टल के उस पार जाकर 7 बेल्स बजाने होंगे, वही बेल्स जिनकी रक्षा होटल ओब्लिवियन के गार्ड्स कर रहे थे। रेजिनल के हिसाब से जिसने भी यूनिवर्स बनाई थी उसी ने इमरजेंसी के लिए वो रीसेट बटन भी बनाया होगा। रीसेट बटन को दबाते ही सारी यूनिवर्स की टाइमलाइन फिर से रीसेट हो जाएगी। एलिसन, बेन, क्लॉज और लाइला रेजिनल के साथ उस पोर्टल में जाने के लिए तैयार हो गए, बट नंबर 5 डिएगो, विक्टर, लूथर और स्लोन को इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रेजिनल को इस मिशन को पूरा करने 7 लोग चाहिए थे, तो वैसे भी आधे लोगों को ले जाकर कोई फायदा नहीं। अचानक से एलिसन विक्टर से माफी मांगने चली गई। एलिसन के बिहेवियर में इतने चेंजेस देखकर विक्टर, लूथर और 5 को उस पर शक होने लगा। रेजिनल जानता था कि फैमिली को साथ लाने के बस 2 ही तरीके थे, या तो शादी या फिर फ्यूनरल। इसका शादी वाला आइडिया तो फेल हो गया, तो फिर इसने लूथर को मारकर फ्यूनरल वाला रास्ता चूज किया। रेजिनल ने लूथर की मौत का इल्जाम होटल ओब्लिवियन के गार्डियंस पर डाल दिया, ताकि बाकी सारे लूथर की मौत का बदला लेने टनल के उस पार चले जाएं। सरप्राइजिंगली रेजिनल का यह प्लान काम कर गया। 5 को अचानक से याद आया कि पिछली रात रेजिनल ने एलिसन के साथ डील की थी, यानी इसकी जो भी प्लानिंग थी एलिसन उसमें शामिल है। धीरे धीरे कुगल ब्लिट्स इस होटल को भी निकलने लग गया। इनके पास अब पोर्टल के अंदर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सबके अंदर जाने के बाद पीछे बस रेजिनल और क्लॉज बचे थे। फिर रेजिनल ने क्लॉज को धक्का मारकर टनल के बाहर निकाल दिया। क्लॉज के जरिए इसने सारी फैमिली तो इकट्ठा कर ली, लेकिन ये अब इसके किसी काम का नहीं। क्लॉज को मिशन का हिस्सा बनाना यानी काम को और स्लो करना। कुगल ब्लिट्स में जाने से पहले क्लॉज ने बफेलो के सामने कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि समय रहते ही आफ्टर लाइफ में पहुंच सके। होटल ओब्लिवियन पहुंचते ही 5 ने विक्टर को बताया कि एलिसन भी रेजिनल के साथ मिली हुई है। आफ्टर लाइफ में लूथर ने क्लॉज को रेजिनल की सच्चाई बता दी कि वो एक एलियन है और उसी ने अपने मिशन को पूरा करने लूथर का मर्डर कर दिया। लूथर को लगता है कि अगर क्लॉज चाहे तो वो अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल सकता था। स्लोन और इनकी फैमिली को क्लॉज की मदद की जरूरत है। उधर होटल ओब्लिवियन में रेजिनल के कहने पर सारे इन 7 सिंबल्स को ढूंढने लग गए। ये सिंबल्स या 7 बेल्स ही इन्हें यूनिवर्स के रीसेट बटन तक पहुंचाएंगे।
टीम के बढ़ते ही रेजिनल ने चुपके से बेल बजाकर गार्डियंस को बुलवा लिया। गार्डियंस के साथ चली लड़ाई के दौरान फाइव और विक्टर ने एलिसन को रेजिनल की डील के बारे में पूछा। पहले तो एलिसन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, पर बाद में इसने विक्टर के सामने कन्फेस किया कि हाँ, ये रेजिनल के प्लान में शामिल है, बट लूथर और क्लॉस की मौत में इसका कोई हाथ नहीं। लूथर की बातों से इंस्पायर होकर क्लॉस आफ्टर लाइफ से इस डायमेंशन में चला आया। वापस आते ही क्लॉस ने सबको रेजिनल की सच्चाई बताई कि इसी ने अपने मकसद के लिए लूथर और क्लॉस की जान ली थी। इन्होंने 3 में से 2 गार्डियंस को तो मार दिया था, बट एक अब भी आजाद घूम रहा है। 5 ने ऊपर से सिजिल के 7 सिंबल ढूंढ लिए, बट तभी उस गार्डियन ने इन पर हमला कर दिया। इसी हमले में 5 का एक हाथ टूट गया। इस आखिरी गार्डियन से लड़ने कुछ टाइम के लिए क्लॉस आफ्टरवर्ड से लूथर को भी ले आया, बट वो उसे ज्यादा देर तक इस रियलिटी में नहीं रख पाया। रेजिनल के कहने पर एलिसन को छोड़कर बाकी 7 उन सिंबल्स पर खड़े हो गए और सिजिल को एक्टिवेट करके गार्डियन को मार दिया। वो लूप धीरे धीरे 7 मेंबर्स की जान चूसने लग गया, या फिर कहो इनके अंदर मौजूद वो एनर्जी पार्टिकल चूसने लगा, वही पार्टिकल जिससे सबको सुपर पावर्स मिले थे। इस सिजिल ने 7 की बॉडी को किसी मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया था। वो इंटर डायमेंशनल मशीन इनके बॉडीज को फ्यूल की तरह यूज कर रही थी, यानी शुरू से ही यह सब रेजिनल की प्लानिंग होगी। पहले उसने पार्टिकल्स रिलीज करके सुपर ह्यूमन बच्चे पैदा किए और बाद में उन बच्चों को ट्रेन करने लगा ताकि ये लोग होटल ऑब्लिवियन के गार्डियंस को हरा कर उसके इंटर डायमेंशनल मशीन के चलते फिरते बैटरीज बन जाएं। अपनी फैमिली को तड़पता देख एलिसन समझ गई कि यूनिवर्स को रीसेट करने के चक्कर में रेजिनल इन 7 की बलि चढ़ाने वाला है। रेजिनल की बातों से लग रहा था कि ये मिशन उसके लिए थोड़ा पर्सनल है। अपने फैमिली को बचाने की खातिर एलिसन ने रेजिनल को मार दिया। यहीं पर एलिसन ने एक बार बिना आई हर्ड रूमर बोले भी अपने पावर्स यूज किए थे। कैसे, क्या पता। एलिसन ऑलरेडी ऐसे 1-2 बार कर चुकी थी। शायद हार्लन की बॉडी से निकले पार्टिकल्स ने एलिसन के पावर्स अपग्रेड कर दिए। ओके, रेजिनल की एलियन स्कल को देखकर सारे हैरान रह गए। रेजिनल को मारने के बाद एलिसन ने रीसेट बटन दबाकर एक और नई टाइमलाइन बनाई। इस नई टाइमलाइन में क्लेयर और रे दोनों जिंदा थे। शायद रीसेट होने की खुशी में यूनिवर्स ने एलिसन को डबल गिफ्ट दे दिया। 1960s वाला पार्टनर भी मिल गया और अपनी प्रेजेंट टाइम वाली बेटी भी मिल गई। क्या पता, शायद इस नई टाइमलाइन में रे क्लेयर का फादर हो। देखने में तो सब कुछ एकदम टू गुड टू बी ट्रू लग रहा था भाई। इतना ही नहीं, इस टाइमलाइन में तो लूथर भी जिंदा था, वो भी फुल ऑन ह्यूमन फॉर्म में। 5 का हाथ वापस आ गया, डिएगो की उंगलियां आ गई। जल्दी सबको रियलाइज हुआ कि इस टाइमलाइन में स्लोन का कोई पता नहीं था और उनके सुपर पावर्स काम नहीं कर रहे। शायद उस मशीन ने इनके अंदर के सारे मैजिक पार्टिकल्स चूस लिए, यानी वो भी अब बाकियों की तरह नॉर्मल ह्यूमन थे। एलिसन अकेली ऐसी थी जो सिजिल के बाहर खड़ी थी, तो मे बी इस यूनिवर्स में भी उसके पास पावर्स होंगे और इसके तो कपड़े भी चेंज नहीं हुए। इस नई रियलिटी में रेजिनल हारग्रीव्स अंबानी प्रो मैक्स बन गया था, जहां देखो उसी के कंपनीज बने थे। रेजिनल एक बड़े से टावर के अंदर से अपनी बीवी एबिगेल के साथ शहर को देख रहा था। सरप्राइजिंगली एबिगेल ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे चांद पर रखी उसकी डेड बॉडी ने। कहा था ना, रेजिनल ये सब पर्सनल रीजन के लिए कर रहा है। सीजन 1 में हमने देखा था कि अपनी बीवी को खोने के बाद रेजिनल उसके प्लैनेट से अर्थ पर चला आया। शायद उसे भनक लग गई होगी कि अर्थ पर एक सीक्रेट पोर्टल बना है जिसकी मदद से यूनिवर्स को रीसेट करके मन चाहे टाइमलाइन बना सकता है। अब ये यूनिवर्स और यूनिवर्स का बैकएंड एक्सेस देने वाली मशीन किसने बनाई ये नहीं पता, लेकिन रेजिनल को किसी तरह से इस मशीन के बारे में पता चल गया। मे बी यूनिवर्स को रीसेट करने वाले के सारे विशेष पूरे होते होंगे, इसलिए रीसेट बटन दबाने पर एलिसन को सब कुछ इकट्ठा एक साथ मिल गया। रेजिनल ने भी मशीन को चालू करने में ऑलमोस्ट 99% का काम किया था, तो शायद लगे हाथ उसके विशेष भी पूरे हो गए। बट अगेन ये सब थियरीज हैं, असली कहानी तो अगले सीजन में पता चलेगी। और साला इस टाइमलाइन में भी 1989 वाली डेट उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि बेन सबवे में बैठा किताब पढ़ रहा था। ये वही ट्रेन है जिस पर बेन का जन्म हुआ था, लेकिन अब ये कौन सा बेन है, ओरिजिनल टाइमलाइन वाला या फिर इस नई टाइमलाइन वाला? क्योंकि स्पैरो एकेडमी वाला बेन तो ऑलरेडी इनके साथ है। दो बेन हो गए अब। अगर स्पैरो एकेडमी वाला बेन है तो टेक्निकली स्लोन को भी कहीं होना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।